कोंडागांव में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के लोगों ने कलेक्टर के सामने रखी मांग, सड़क और नाले निर्माण की उठाई मांग। कोंडागांव में बैंक सखी लता पांडे की मेहनत की तारीफ, नवाचार के मिशन संचालक ने की सराहना, डीडीओ को मल्टी एक्टिविटी से जोड़ने पर दिए निर्देश। कोंडागांव में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण, कलेक्टर ने किया स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोंडागांव में प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा संपन्न, 2367 परीक्षार्थियों ने प्री बीएड परीक्षा में लिया भाग। प्री डीएलएड परीक्षा में 3620 परीक्षार्थी हुए शामिल। और बसना में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम पंचायत अरेकेल में अवैध मकान को किया ध्वस्त, विधायक और अधिकारियों के बीच हुई बहस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बस्तर में चल रहे एक बड़े ऑपरेशन पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। मामले पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ा खतरा है। विभिन्न जनजातीय समुदाय के लिए बस्तर जाना जाता है, लेकिन बहुत समय से तो वो नक्सलवाद से जूझ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां से वंचित है। जब से हम सरकार में आए हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने में लगे हुए हैं। असाधारण सफलता हासिल हो रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान भी शहीद हुए हैं। नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला बसवा राजू भी मारा गया है। बसवा राजू पर 3.5 करोड़ का इनाम था। माफ कीजिएगा, 3 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। 3 दशकों से ये पहली बार हुआ है जब नक्सलवाद की कमर टूटी है। काफी समय से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहा था कि कर्रेगुट्टा कैंप के आसपास नक्सलियों का जमावड़ा है। हमारे जवानों ने मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी। कहीं न कहीं डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हमारी पुनर्वास नीति में विभिन्न व्यवस्था है। लगातार लड़ाई के लिए शांति हो रही है। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पांडुम का सफल आयोजन इसका प्रमाण भी है। नक्सली अब बहुत से छोटे एरिया में सिस्टम सिमट कर रहे हैं और जवानों के जज्बे से यह स्पष्ट है कि बहुत जल्द ही वो समाप्त हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहां के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए दिवस किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और डिप्टी विजय शर्मा ने कोबरा बटालियन के मेहुल सोलंकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। सोलंकी 22 मई को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि 22 मई को बीजापुर से गुजरात के रहने वाले मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जल्द ही शांति स्थापित होगी। देश को मालूम है कि हमारे जवान 1.5 सालों से नक्सलवादियों के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने
उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने रायपुर के सड्डू स्थित निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि आईटीएसए के हॉस्पिटल्स केवल इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि एक विश्वास और भरोसे का केंद्र बना रहे हैं, जहां तकनीक के साथ साथ संवेदना भी मौजूद है। इनका प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिकों को विश्वस्तरीय इलाज अपनों के बीच अपनों के साथ मिले। इस अस्पताल के माध्यम से न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी बल्कि चिकित्सा, शिक्षा, रिसर्च और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। और ऐसे में ये नवीन अस्पताल छत्तीसगढ़ के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी ओडिशा के लोगों के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को नया केंद्र बनेगा। हॉस्पिटल शुभारंभ राजधानी रायपुर में आईटीएसए हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें सीएम विष्णु देव ने रिबन काटकर अस्पताल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, चारों विधायक और बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें 350 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल राजधानी रायपुर के सड्डू में बनाया गया है, जो कि हाईटेक फीचर्स के साथ देश का बेहतरीन अस्पताल होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस यह अस्पताल देश के विभिन्न अस्पताल को टक्कर देगा और एक बेहतरीन उपचार और साथ ही गरीबों के लिए भी सस्ते इलाज के लिए हमने मांग की है, जो कि पूरी होगी। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी कहा कि गरीबों का इलाज भी यहाँ 25% गरीबों का भी इलाज होना चाहिए। मेरा ये प्रॉमिस है कि 25 नहीं 50% भी गरीबों का इलाज करेगा और सरकार की सारी योजनाओं के अनुसार करेंगे। किसी भी योजना में कोई भी फेरबदल की निवेदन किए बगैर करेंगे। और उसके अलावा जो हमने ये विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया है, हमारी इच्छा और कोशिश यही होगी कि हम यहाँ पर हेल्थ टूरिज्म को डेवलप कर सके, जैसा कि हैदराबाद, चेन्नई या बॉम्बे या दिल्ली में होता है। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि रायपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा और रायपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो उसके बाद जिस तरीके की सुविधाएं आज रायपुर के इंडिया के मध्य में, हिंदुस्तान के मध्य में रायपुर है और अगर सेंटर में इतने बड़े शहर में अगर हम इसको हेल्थ के साथ विकसित करें तो हमें हेल्थ टूरिज्म का भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो यहाँ पर बड़े शहरों से कंपेरेटिवली किफायती होगा। राष्ट्रीय स्तर का चिकित्सा संस्थान इट्स हॉस्पिटल का विधिवत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उसका प्रारंभ किया और हम सब लोगों की उपस्थिति में आज एक शानदार कार्यक्रम। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, जिस प्रकार की सुविधाएं 350 बेड में दे रहे हैं, वो आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा होगी। और इन्होंने कहा है गरीबों के लिए हम इलाज करेंगे, जितने गरीब बच्चे आए हैं बाकी लोग आए। यहाँ जांच की भी सुविधा है, इलाज की भी अच्छी सुविधा है और कमरे भी बहुत कंफर्टेबल और अच्छे रूम हैं। खासतौर से बच्चों को ध्यान रख के 150 बेड यहाँ पे स्थापित किया गया है। निश्चित रूप से ये एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के रूप में अपनी नाम आगे बढ़ाएगा। सामने आया है जहां पर उसमें उन्होंने दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई है। सीएम विष्णु देव उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे। हर राज्य के सीएम वहां सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं और सभी अपने अपने राज्यों पर बातचीत करते हैं, समीक्षा होती है और निर्णय भी निकलकर सामने आते हैं। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, देखिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई है। सीएम विष्णु देव उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे और हर राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में सभी अपने अपने राज्यों पर बातचीत करते हैं, समीक्षा होती है और निर्णय भी निकालकर सामने आते हैं। जिस प्रकार से
कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये दिल्ली में बैठक है, जो दिल्ली में बैठक है, क्या कुछ खास? देखिए, जो एजेंडा आएगा उप समिति के पास वो विचार करके उसका अनुशंसा कैबिनेट के लिए करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है और संवैधानिक रूप से हमेशा उसकी बैठक होती है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री बैठते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। अलग अलग राज्यों में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं, तो ये बड़ा उपयोगी होता है नीति आयोग की बैठक। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी उस बैठक में शामिल होंगे। पनका समाज छत्तीसगढ़ का प्रदेश स्तरीय समाजी निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। मानिकपुरी पनका जो है समाज की प्रदेश स्तरीय सामाजिक निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 18 मई 2025 को महादेव घाट रायपुर में निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहिब की मंगल आरती के बाद बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों के साथ विभिन्न जिले से आए हुए सामाजिक जनों ने भी हिस्सा लिया और चर्चा को आगे बढ़ाया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश मानिकपुरी जी के द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से हजारों की संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराया है। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया के 18 मई से प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी मिलते ही विभिन्न पदों के लिए 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र हासिल किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष तक के लिए नामांकन पत्र हासिल किया गया। एक महिला प्रत्याशी ने भी युवा महिला सचिव के लिए नामांकन पत्र हासिल किया। मानिकपुरी पनिका समाज का कोई भी व्यक्ति जो प्रदेश स्तर पर अपनी सेवाएं देना चाहता है वो इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। हमारे प्रदेश में 33 जिले हैं और 33 जिलों के समस्त लोग इस निर्वाचन के महा अभियान में भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इस निर्वाचन में हमारे प्रदेश के समस्त भाग बस्तर से लेकर के सरगुजा और खैरागढ़ से लेकर के बिलाईगढ़ तक के समस्त लोग भाग ले रहे हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इसमें मातृ शक्तियां, युवा शक्ति और वरिष्ठ जन भी, बुद्धिजीवी वर्ग भी, हर वर्ग के लोग बहुत खुशी अपने नेतृत्वकर्ता को मतदान करने जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत आने वाले माधवराव सप्रे वार्ड संख्या 69 के तहत रायपुरा के गायत्री नगर सामुदायिक भवन गौठान क्षेत्र में पहुंचकर नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, राज्य रौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा, एमआईसी सदस्य गायत्री, सुनील चंद्राकर, सुमन, अशोक पांडे, भोलाराम साहू, माधवराव सप्रे वार्ड के पार्षद महेंद्र अवसार, पार्षद अर्जुन यादव, मीना ठाकुर, पूर्व पार्षद शारदा गोस्वामी, दीनबंधु सिंह ठाकुर, गोपी साहू, दिलीप साहू, कुंवर रजयंत सिंह धुर्वा और इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता नमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर 2 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से नए विकास कार्य शीघ्र कराए जाने को लेकर भूमि पूजन किया गया। नगरपालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड और रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड नंबर 55 के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड नंबर 54 की पार्षद सुषमा तिलक साहू, वार्ड 55 पार्षद विनय प्रताप सिंह ध्रुव सहित जोन 10 कमिश्नर विवेकानंद दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और स्थल समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और नगरपालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड और रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड नंबर 55 के विभिन्न स्थानों का देखिए निरीक्षण किया गया और ऐसे में 54 की पार्षद वार्ड नंबर 54 के पार्षद सुषमा तिलक साहू, वार्ड नंबर 55 की पार्षद जो है विनय प्रताप सिंह ध्रुव सहित जोन 10 कमिश्नर विवेकानंद दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और स्थलीय समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे आयुक्त विश्वदीप ने कई वार्डों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है।
सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अवसर पर सिमगा के ग्राम नवापारा में आयोजित समाधान शिविर में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सहभागिता कर जन समस्याएं सुनी और इसी के साथ साथ अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में अवैध शराब बिक्री की शिकायतों पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसद ने वन विभाग को पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री टंकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता मौजूद रहे। सेवा और प्रदेशवासियों की समस्याओं को जल्द समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक सुशासन तिहार के तीसरे चरण में धरसींवा विधानसभा के ग्राम देवरी तिल्दा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्राईसाइकिल, मछली पालकों को आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य है सरकार को जनता के दरवाजे तक लाना है और इस समाधान शिविर में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदू, स्वाति वर्मा, तिल्दा जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां सड़क दुर्घटना होने वाले पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 शुरू किया है और इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह एक बेहद जन उपयोगी योजना है जिसमें सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ितों को नकदी सहित मुफ्त उपचार की व्यवस्था होगी और इसमें किसी भी पीड़ित परिवार को 7 दिन की अवधि के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबद्ध हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। मंत्री जायसवाल ने बताया कि यह निःशुल्क इलाज एक व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक का होगा। जारी हुआ है और एक बेहद जन उपयोगी योजना के रूप में चालू हुआ है, जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सड़क दुर्घटना से पीड़ित हैं या कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए उन सभी हॉस्पिटलों में जिन्होंने आयुष्मान में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है या आयुष्मान से इनपेनल्ड हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज 1 सप्ताह के लिए उसमें होगा। यदि किसी परिवार में भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी मान लीजिए 3 लोग एक ही परिवार के हैं, दुर्घटना हो गई, तो ऐसे सभी को 1.5 लाख रुपए तक के इलाज की पात्रता होगी। मतलब 3 है तो 4.5 लाख रुपए सेपरेट प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए। और मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए कि हड्डी टूट गया और हड्डी के उसके पास स्पेशलिस्ट या कोई तकनीकी दृष्टि से वहां उपलब्धता नहीं है, तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी, वो पोर्टल में एंट्री करेगा, वो तुरंत रिफर करेगा दूसरे ऐसे हॉस्पिटल में जहां उसके विशेषज्ञ होंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर पर आज राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बसवा राजू, जो कि नक्सली कमांडर था, उसे मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में समर्पण की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा कर बस्तर के कोने कोने तक सरकार की योजना से विकास करना है। समर्पण की संख्या ज्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम है। ये बड़ी स्पष्टता के साथ जो अभियान सरकार लेकर चल रही है वो स्पष्टता के साथ दिखता है। कितने न्यूट्रलाइज हुए, कितने ये हो गए, ये सरकार का कंसेप्ट कभी नहीं रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बस्तर की जनता जो चाहती है कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, उसके अनुरूप संकल्प लिया है और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इसका अभियान उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। इसमें बहुत विशेष ये है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये नक्सली बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। इस बात का प्रमाण मणिकोंटा की वो घटना है जिसमें यात्री बस को आईडी से उड़ा दिया गया था। इस बात का प्रमाण एर्राबोर की वो घटना है जिसमें पूरी बस्ती को नक्सलियों ने आग से जला दिया था। बच्चे, 8 महीने के बच्चे भी उसमें जलकर मरे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय कांसा बेल विकास खंड के ग्राम दोकड़ा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। जहां पर बताते चले कि मुख्यमंत्री ने दोकड़ा में 24,74,000 की लागत से बनने वाले महतारी सदन का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री साय ने दोकड़ा के जगन्नाथ मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के लिए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की तरफ से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में मिशन के ब्रोशर का विमोचन और इस पर तैयार वीडियो भी लॉन्च किया है। उन्होंने राज्य के 9 नगरीय निकायों में सेवा काल के दौरान दिवंगत 18 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपा है और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, जल संसाधन तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप समेत नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा के अधिकारी बड़ी संख्या में शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन के शुभारंभ पर आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा और वर्तमान में इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत पर पीपीटी के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभियंताओं और स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों से कहा है कि इस गर्मी में सभी लोग ने महसूस किया होगा कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग भी वर्षा जल और भूजल संवर्धन का अभियान मिशन मोड पर शुरू कर रही है और इसमें सभी शहरवासियों की सहभागिता जरूरी है। भानु प्रतापपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया और इस मौके पर देश भर में 26,000 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सपना देखा था कि आम और गरीब आदमी भी रेल से सफर कर सके। इसके लिए रेल का तेजी से विकास किया गया और पिछले 11 साल में पहले की सरकार की तुलना में 6 गुना ज्यादा खर्च किया गया। भारत में हो रही है तेज रफ्तार विकास को देखकर दुनिया भी हैरान है। भानु प्रताप रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ये स्टेशन संस्कृति और सुंदरता का प्रतीक है। पूर्व सांसद विक्रम ओसेंटी, मोहन मंडावी और वर्तमान सांसद भोजराज नाग इस विकास के साक्षी बने रहे हैं और ऐसे में पुनर्विकसित भानु प्रतापपुर स्टेशन का उद्घाटन पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी के साथ ये स्टेशन संस्कृति और सुंदरता का भी प्रतीक है, साव ने कहा। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बरसात से पहले सफाई व्यवस्था की तैयारियों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालियों की समुचित सफाई और जल निकासी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को बरसात में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस निरीक्षण में प्रशासनिक और जन प्रतिनिधि स्तर के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। जोन कमिश्नर संतोष पांडे, जोन कमिश्नर डोंगरे, जोन कमिश्नर जायसवाल, नगर पालिक निगम रायपुर में सभापति सूर्यकांत राठौर मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।